हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स करके बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जो कि है आरना और अंशिका की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, जो अंशिका है वो आरना को उसकी मॉम के बारे में कुछ बातें बताती है, जो सुनकर आरना को काफ़ी हद तक शौक लगता है। अब जो आरना है वो अंशिका से अंश को लेकर कुछ बात करती है, और जो है ये लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। उसी वक्त जो आरना है वो अंशिका से कहती है क्या वो उसके साथ उसके रूम में सो सकती है। तो अंशिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आरना अपने रूम में जाती है, और जो है रूम में जाने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। अब जो अंशिका है वो थोड़ी देर में उसके रूम में आती है, जिसके बाद उनमें कुछ बातें होती हैं और वो लोग लेट जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अब यहाँ जो आरना है वो बार बार करवट ले रही थी। अंशिका को भी ये फील हो रहा था कि आरना बार बार यहाँ से वहाँ हो रही है। तभी जो अंशिका है वो टर्न करती है और कहती है क्या हुआ। तो आरना भी उसके तरफ टर्न करती है और कहती है नहीं कुछ नहीं। तो अंशिका कहती है मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम कंफर्टेबल नहीं हो क्या, मैं नीचे सो जाऊँ। तो आरना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी आदत है, जब तक मैं 10 से 15 करवट ना ले लूँ मुझे नींद नहीं आती। तो अंशिका कहती है ओके, और वो दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। यहाँ आरना भी अपना टर्न करती है। थोड़ी देर के बाद जो है ये दोनों भी एक साथ टर्न करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इनकी जो नज़रें हैं वो आपस में टकराती हैं। लफ्ज़ों से ना सही, लेकिन आज इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही होती है और इनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तभी जो है दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जो है कि दोनों भी एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। बातें उनके बीच अभी भी कुछ नहीं हो रही थी। दोनों की ही आंखों से आंसू आ रहे थे। ये दोनों भी फील कर पा रहे थे। दोनों के दिल का हाल दोनों ही जानते थे। अंशिका और आरना ने एक दूसरे को बहुत टाइट हक किया हुआ था। तभी आरना कहती है सुबह होते ही फिर दूर चली जाओगी ना। तो अंशिका उसकी शर्ट को और टाइट होल्ड करती है और कहती है नहीं। आरना जैसे ही ये सुनती है उसके फेस पे हल्की सी एक स्माइल आती है और वो भी अंशिका को हक करती है। तभी आरना कहती है दूर नहीं भी गई तो क्या हुआ, तुम कहाँ मुझसे प्यार करती हो। तो अंशिका उसके सीने से लग जाती है और कहती है किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, जब से तुम मुझसे नहीं करती तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तब भी तुम्ही से प्यार किया है और आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हर हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जितना कोई किसी से नहीं करता उतना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। आरना जैसे ही ये सुनती है वो अंशिका को थोड़ा सा अपने से दूर करती है, वही उसे थोड़ा पीछे करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है क्या क्या कहा अंशिका। अंशिका तुमने अभी अभी जो कहा वो। फिर तभी अंशिका आरना से दूर होती है और उठकर बैठ जाती है। यहाँ आरना भी उठती है और अंशिका के सामने बैठ जाती है और अंशिका के तरफ ही देख रही होती है। वो वेट कर रही थी कि अंशिका कुछ तो बोले, लेकिन अंशिका कुछ भी नहीं कह रही थी। इसलिए आरना फिर कहती है अंशिका तुमने अभी जो कहा वो सच। उसने इतना कहा ही था कि अंशिका उसके शर्ट को पकड़ के उसे अपने तरफ खींचती है और उसे टाइटली हग करते हुए कहती है कोई झूठ नहीं कहा है, जैसे बाकी सब मेरी ज़िंदगी का सच है वैसे ही ये भी मेरी ज़िंदगी का सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। तुम सोच नहीं सकती उतना करती हूँ। आरना फिर से उसे थोड़ा पीछे करती है और उसके फेस को अपने हाथ में थामते हुए कहती है फिर कहना तुम मुझसे प्यार करती हो। तो अंशिका अपना सर हाँ में हिलाती है। जिसके बाद आरना कहती है नहीं ऐसे नहीं, तुम सुबह फिर दूर जाने की बात करोगी, फिर कहोगी कि मैं भूल जाऊं जैसे पहले कहा। नहीं ऐसे नहीं, मैं रुको 1 मिनट। ऐसे वो साइड से अपना फ़ोन लेती है और उसमें रिकॉर्डर ओपन करती है और उसे अंशिका के सामने करती है और कहती है अब कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम सुबह कुछ और नहीं कहोगी।
मुझे अपने से दूर नहीं करोगी, मुझे खुद से दूर जाने नहीं कहोगी। मैं ये सब रिकॉर्ड करूँगी। तुम सुबह चली गई ना, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आरना की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। कहते हैं ना, एक बार किसी को गहरी चोट लग जाए तो उसे फूल भी कांटे लगने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आरना का भी हाल था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंशिका उससे ये सब कह रही है। तभी जो अंशिका है वो आरना का फ़ोन लेकर साइड रखती है और उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है, शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। कहीं नहीं जा रही, नहीं कहीं जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। नहीं जाऊँगी, मैं कभी नहीं जाऊँगी। अभी कह रही हूँ ना, सुबह भी कहूँगी, हमेशा कहूँगी, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। अंशिका बहुत प्यार से आरना को हैंडल कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद आरना भी शांत हो जाती है। तभी जो अंशिका है वो आरना से थोड़ा पीछे होती है। तो आरना कहती है, कहाँ जा रही हो? तो अंशिका कहती है, कहीं नहीं जा रही हूँ, पानी ले रही हूँ, यही हूँ ना। तो आरना भी थोड़ा साइड होती है। जिसके बाद अंशिका एक ग्लास में पानी लेती है और आरना को पिलाती है। जिसके बाद वो पानी का ग्लास वहीं साइड टेबल पे रखती है और आरना से कहती है, यहाँ आओ। तो आरना उसके पास आती है। जिसके बाद जो अंशिका है वो आरना का सर अपनी गोद में रखती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी, क्यों तुमसे दूर थी, आज क्यों तुम्हारे करीब हूँ। जो बातें तुमसे कहनी थी वो कही नहीं, तुमने कही तो उन्हें मानने से इनकार किया। तुम करीब आई तो खुद दूर चली गई। लेकिन अब इसमें से कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। तभी जो आरना है वो उठ के बैठ जाती है और अंशिका के पास आती है और कहती है, इतने दिन तक क्यों मुझसे दूर रही? मैं कहती थी ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों मुझे झूठा ठहराया तुमने? तो अंशिका कहती है, पागल हो ना, चीज़ों को समझने में पहले भी वक्त लगाया था और आज भी वक्त लग गया। लेकिन क्या करूँ, डरती थी दुनिया से, दुनिया के लोगों से। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। तुम्हारे करियर पे बात आ सकती थी। मैं एक ऐसे दलदल से आई हूँ कि जहाँ मैं किसी के साथ खड़ी भी हो जाऊँ तो उसका नाम भी बदनाम हो जाए। तभी आरना उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और कहती है, श्श। तभी जो अंशिका है वो उसके तरफ देखती है। तो आरना कहती है, तुम कहीं से भी आई हो, इस दुनिया को फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं पड़ता। और किस समाज की बात लेकर बैठी हो तुम? ये दुनिया, ये समाज, यहाँ के लोग अच्छा होगा तो भी कहेंगे और बुरा होगा तो भी कहेंगे। अगर उनकी बातों को लेकर हम बैठ गए ना तो हमारी ज़िंदगी हमारी रहेगी ही नहीं। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता अंशिका कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। साथ हमें रहना है, हम साथ खुश हैं तो दुनिया गई भाड़ में। आई डोंट केयर इट। तुम बताओ, क्या तुम्हें सोसाइटी, दुनिया, समाज, यहाँ के लोग, इन सबको पीछे छोड़कर मेरे साथ अपनी एक दुनिया बसाओगी जो सिर्फ हमारे बीच ही शुरू होगी और हमारे बीच ही खत्म होगी? मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा हाथ थामोगी हमेशा के लिए? लोगों की सोच से दूर, दुनिया समाज की सोच से दूर रहोगी मेरे साथ, जहाँ सिर्फ हमारी सोच होगी, जहाँ हमारी सोच को, हमारी बातों को जज करने वाला कोई नहीं होगा? तो अंशिका उसके हाथ में अपना हाथ रखती है और कहती है, हमेशा साथ दूंगी, हमेशा साथ रहूंगी, हर कदम, हर पल हमेशा साथ रहूंगी। और वो कहती है, रहना तो यही है, लोग तो आएंगे ही। तभी आरना उसे देखती है और कहती है, तुम फिर शुरू हो गई। तो अंशिका हल्की सी स्माइल करती है। तभी जो आरना है वो उसके कान पकड़ती है। तो अंशिका कहती है, क्या कर रही हो, कान क्यों पकड़े हैं मेरे? तो आरना कहती है, ये देखो, ये एक और ये दो, कितने कान है तुम्हारे? तो अंशिका कहती है, क्या मतलब? तो आरना कहती है, बताओ ना। तो अंशिका कहती है, आरना, कान तो हर किसी के दो ही होते हैं। तो आरना कहती है, एग्जैक्टली माई पॉइंट। भगवान ने हमें दो कान इसलिए दिए हैं ताकि हम बुरी बात एक कान से सुन सकें और दूसरे कान से बाहर फेंक दें। और कुछ बुरी यादें बहुत सारी अच्छी यादें बहुत सारे अच्छे पलों से मिटाने के लिए होती हैं। आई नो कि ये सब
कहना आसान है, भूलना मुश्किल, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करने दोगी ना, जिससे मैं उन सारी बीती यादें, गुजरे पलों को अपने प्यार के अच्छे पलों से बहुत सारी खुशियों से भर दूँ। तो अंशिका उसे कहती है, क्यों इतना प्यार करती हो? तो आरना स्माइल करती है और कहती है, मेरे प्यार करने की कोई वजह होती तो वो मतलब होता। मेरा प्यार बेवजह है, बिना किसी मतलब से। आज तक भी वैसे ही था और आगे भी बेवजह ही रहेगा। तो अंशिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, पागल हो तुम। तो आरना कहती है, अब पागल कहो, चोकर कहो, जो कुछ भी कहना है कह सकती हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। तो अंशिका कहती है, अच्छा, और वो क्या है? तो आरना उसके पास जाती है और कहती है, उसकी शर्त ये होगी कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगी और ना ही खुद को मुझसे दूर करोगी। तो अंशिका उसका हाथ जो उसने पहले से होल्ड किया हुआ था उसे और टाइट पकड़ती है और कहती है, नहीं जाऊंगी। तो आरना कहती है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा है ना मुझ पे? तो अंशिका कोई जवाब नहीं देती, बस हल्की सी स्माइल कर रही होती है। तभी आरना कहती है, कि अब तुम्हें मुझ पे भरोसा भी नहीं है? तो अंशिका उसके हर्ष में हाथ फेरती है और कहती है, फिलहाल तो नहीं है, बाद में देखते हैं। तो आरना स्माइल करती है और कहती है, एक बार और करो। तो अंशिका कहती है, क्या? तो आरना कहती है, यही हेयर्स वाला। तो अंशिका फिर उसके हेयर में अपने हाथ फेरती है। तभी आरना कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे करती हो। तो अंशिका कहती है, पता है मुझे। तो आरना कहती है, नींद आ रही है। तो अंशिका कहती है, अच्छा, तो चलो सो जाते हैं। आरना कहती है, हाँ चलो। जिसके बाद ये दोनों भी लेट जाते हैं। इन दोनों में थोड़ी सी ही दूरी थी। तभी जो आरना है वो अंशिका का हाथ होल्ड करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ जो अंशिका है वो आरना की तरफ ही देख रही थी। तभी आरना कहती है, मुझे देखती रहोगी तो नींद कैसे आएगी, सो जाओ। अंशिका भी अपनी आंखें बंद करती है और आरना का हाथ और टाइट होल्ड कर लेती है। यहाँ जो आरना है वो अपनी आंखें ओपन करती है और अंशिका की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और फिर वो सो जाती है। यहाँ अंशिका भी सो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे जो है, आरना की नींद खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें जो है वो ओपन करती है तो उसके पास अंशिका सोई थी। अंशिका को देखकर आरना एकदम से अपनी आंखें ओपन करती है। वो नींद में थी, थोड़ा सा डर जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे होती है तो सीधा बेड से नीचे गिर जाती है और कहती है, आउच। उसकी आवाज़ सुनते ही अंशिका की भी नींद टूट जाती है। जिसके बाद वो देखती है तो आरना नीचे थी। अंशिका उसे देखती है और कहती है, तुम नीचे क्या कर रही हो? तुम तो बेड पे सो रही थी ना? तो आरना कहती है, हाँ वो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरी आदत है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की, इंसान को रोज़ करनी चाहिए, फिट रहता है। तो अंशिका उसके तरफ देखती है। तो आरना कहती है, क्या? तो अंशिका कहती है, अच्छा, और ये ब्लैंकेट उसका क्या? तुम्हारा ब्लैंकेट भी तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है? तो आरना हंसती है और कहती है, कुछ भी, ब्लैंकेट कैसे एक्सरसाइज करेगा? तो अंशिका कहती है, अच्छा, तो ये नीचे क्या कर रहा है? तो आरना कहती है, ये तो हाँ, ये तो मैं ब्लैंकेट एक्सरसाइज कर रही थी। तो अंशिका कहती है, अच्छा, ब्लैंकेट एक्सरसाइज, ये क्या होती है? तो आरना कहती है, हाँ बहुत अच्छी होती है, ये तुम्हें नहीं पता था? तो अंशिका कहती है, नहीं ना, मुझे नहीं पता था, ज़रा दिखाओ कैसे करते हैं। तो आरना कहती है, हाँ उसमें क्या है, अभी दिखाती हूँ। और वो धीरे से कहती है, क्या दिखाऊँ जब मुझे खुद ही नहीं पता। तभी अंशिका कहती है, क्या हुआ, नहीं आती ना? तो आरना उसे देखती है। तभी अंशिका कहती है, बेड से गिरी हो ना? तो आरना अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी अंशिका हंसती है और कहती है, हाँ तो उसमें इतने बहाने बनाने की क्या ज़रूरत थी, सीधे सीधे बता देती। तो आरना कहती है, यही वजह है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी। देखो कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? तो अंशिका कहती है, अच्छा सॉरी, आ जाओ, पहले उठो। तो वो आरना की तरफ अपना हाथ करती है ताकि आरना उठ सके। जिसके बाद जो आरना है वो उठ जाती है और बेड पे आकर बैठ जाती है। तो तभी अंशिका कहती है, लेकिन तुम नीचे कैसे गिरी? तो आरना कहती है, तुम्हारी वजह से। तो अंशिका कहती है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तो आरना कहती है, सब तुमने किया है, तुम्हारी वजह से गिरी हूँ मैं तो बेचारी अपनी नींद से उठ रही थी,
धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन कर रही थी। अचानक से तुम्हें देखा तो डर गई ना मैं। तभी अंशिका कहती है, अच्छा क्या मैं कोई भूत हूँ जिसे तुम देखोगी और डर के नीचे गिरोगी? तो आरना धीरे से कहती है, इससे कम भी नहीं हो। तभी अंशिका कहती है, कुछ कहा तुमने? तभी जो आरना है वो अंशिका के पास आती है, उसे हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। तो अंशिका भी स्माइल करती है, उसे हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी आरना कहती है, मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो अंशिका कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आरना कहती है, तुम क्यों खुश हो? तो अंशिका कहती है, क्योंकि तुम खुश हो। तभी आरना कहती है, ओ लव फिलॉसफी। तो अंशिका कहती है, कोई फिलॉसफी नहीं है, अब हटो, जाने दो, अंश उठ जाएगा तो रोने लगेगा वो। तो आरना कहती है, ठीक है, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसे कहकर ये दोनों भी बेड से उठ जाते हैं। आरना फिर टर्न करती है और अंशिका के पास आती है और कहती है, अंशिका। तो अंशिका भी उसके तरफ टर्न करती है और कहती है, क्या हुआ? तो आरना उसके फेस की तरफ देखती है, उसके फोरहेड पे एक किस करती है और कहती है, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, अब जाओ। तो अंशिका के फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आती है। वो आरना की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आरना है वो अपना डोर लॉक करती है और स्माइल करते हुए वो भी वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ जो है सब अपना अपना रेडी होकर शावर लेकर नीचे आते हैं, जिसके बाद सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। अंशिका के पास में हंस बैठा हुआ था, उसके बगल वाली चेयर खाली थी। तभी जो लीज़ा है वो अंश के पास जाकर बैठ जाती है। अंश लीज़ा के साथ अच्छे से घुल मिल गया था और लीज़ा को भी अंश बहुत पसंद था, वो भी उसके साथ अच्छे से खेल रही थी। अब यहाँ जो आरना है वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही होती है। तभी अंशिका का ध्यान उस पे जाता है। आरना अंशिका की तरफ देखते देखते स्माइल करते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी अंशिका उसे आंखों से इशारा करती है कि सामने देखो और फिर चलो। तो आरना जल्दी जल्दी नीचे आती है, जिसके बाद वो सबसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो अंश को जाकर हक करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, उसे गुड मॉर्निंग कहती है और फिर जो है एक चेयर पे जाकर बैठ जाती है। वो बिल्कुल अंशिका के पास में बैठी हुई थी। तभी आरना कहती है, आंटी कहाँ है? तो लीज़ा कहती है, वो कुछ सामान लाने गई हैं। तो आरना कहती है, ओके। जिसके बाद जो अंशिका है वो आरना को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी आरना धीरे से कहती है, सर्व किया है तो खिला भी दो। तभी अंशिका कहती है, चुपचाप खाओ, और वो खुद अंश को खिलाती है। जिसके बाद वहाँ से अंश चला जाता है अपने खेलने के लिए। लीज़ा का भी ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो भी जाती है। अब यहाँ जो अंशिका है वो खुद के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। तभी देखती है कि आरना ने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है और वो अपना फ़ोन चला रही है। तभी जो अंशिका है वो कहती है, आरना ब्रेकफास्ट कर लो। तो आरना कहती है, मैंने कह दिया है तुम खिलाओगी तो खाऊंगी, वरना नहीं खा रही। तो अंशिका कहती है, तुम अंश से ज़्यादा जिद्दी हो। तो तभी आरना कहती है, ठीक है, जा रही हूँ मैं। ऐसे वो वहाँ से उठने लगती है तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है तो आरना उसके तरफ देखती है। तो अंशिका कहती है, बैठो। तो आरना स्माइल करती है और वहाँ बैठ जाती है। तो अंशिका उसे एक बाइट खिलाती है। जिसके बाद आरना से कहती है, तुम ना ये जिद करना छोड़ दो। तो आरना कहती है, तुम मना करना छोड़ दो, मेरी बात मान लिया करो, मैं जिद नहीं करूँगी। तो अंशिका उसे देखती है और कहती है, अब खाओ। तो आरना कहती है, जिसके बाद जो आरना है वो एक बाइट लेती है और अंशिका की तरफ करती है। तभी अंशिका उसे देखती है तो आरना कहती है, क्या अब तुम भी तो खाओ। तो अंशिका खा लेती है। ऐसे ही ये दोनों लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। जिसके बाद आरना को एक कॉल आता है तो वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो अंशिका है वो भी अंश के पास जाती है। अंशिका आरना ने कल जो उसे बताया था वही चीज़ें अंश को समझा रही होती है। अंश पहले तो जिद करता है कि वो आरना और अंशिका को नहीं छोड़कर जाएगा, लेकिन अंशिका उसे बहुत सारी बातें बताती है, समझाती है, तो वो मान जाता है। अब ये बात बताने के लिए जो अंशिका है वो आरना के रूम में जाती है तो देखती है कि आरना अपनी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे बैठी कुछ सोच रही है। तो अंशिका अंदर जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो आरना कहती है, इसकी वजह से। ऐसे वो अंशिका के सामने एक बटन करती है जो कि उसकी शर्ट का टूटा हुआ था। तभी अंशिका कहती है, क्यों? तो आरना कहती है, ये देखो ना, मेरा बटन टूट गया है और मुझे लगाना भी नहीं आता है।
और मुझे अभी अर्जेंट जाना है। तभी अंशिका कहती है, हाँ तो तुम्हारे पास एक और यूनिफॉर्म तो होगी, वो पहन लो। तभी आरना कहती है, वही तो प्रॉब्लम है ना, एक ही है, मैं लाई ही नहीं, गिनती के कपड़े लाई थी, उसमें ये भी एक ही थी। तो अंशिका कहती है, अच्छा तो एक काम करो, इसे मुझे दो, मैं बटन लगा देती हूँ। तो आरना कहती है, अब मैं इसे निकालूँ फिर कुछ और पहनूँ, फिर तुम इसमें बटन लगाओगी, जिसके बाद मैं फिर इसे पहनूँ, कितना ज़्यादा टाइम जा रहा है। मैं और तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी जाना है, तुम ऐसे ही लगा दो ना प्लीज़। तो अंशिका कहती है, ऐसे ही। तो आरना कहती है, प्लीज़ लगा दो। तो अंशिका कहती है, ठीक है लाओ, इधर धागा कहाँ रखा हुआ है। तो आरना कहती है, ये क्या, मैंने निकाला हुआ है। ऐसे वो उसे सुई और धागा देती है। तभी अंशिका कहती है, बटन दो। तो आरना उसे बटन भी देती है। आरना की शर्ट का जो है 3rd बटन टूटा था, जो कि बिल्कुल उसके दिल के पास था, मतलब कि उसके चेस्ट के पास ही था। अब जो अंशिका है वो आरना के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बटन लगाने लगती है। अब गाइस देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है, ये तो हम आगे ही देखते हैं। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। लेट आई उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।